हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर है, दैट इज़ कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए जो कि मार्केट या मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस मार्केट क्रैश में जो भी हमारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी किसी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी या तो ज़ीरो हो गए हैं या नेगेटिव हो गए। तो ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये रिग्रेट होता है कि काश हमने किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में या किसी फिक्स्ड या गारंटीड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया होता। तो काफ़ी सारे गारंटीड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई है इसके पहले, पीपीएफ के ऊपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, डेट म्यूचुअल फंड और कुछ इंश्योरेंस प्लान्स भी होते हैं जैसे एन्युटी प्लान्स या फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्लान, जहाँ पे आपको गारंटी रिटर्न मिलता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक बैंक एफडी के बारे में सुना होगा, तो मैं एक नया कॉन्सेप्ट आज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ विच इज़ कॉर्पोरेट एफडी। सो व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेट एफडी? सो द एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट विच इज़ इशूड बाय फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज और एनी अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये क्या करती है कि आपसे पैसा लेती है और बदले में आपको उस पैसे के ऊपर कुछ फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न देती है और एक फिक्स्ड टेन्योर इनका होता है। तो बैंक एफडी की तरह ये भी आपको एक गारंटीड रिटर्न या फिर एक गारंटीड इंटरेस्ट जो आप बोल सकते हैं वो आपको देती है और इसका टेन्योर भी फिक्स होता है, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर्स। अब बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और वाई शुड वी चूज कॉर्पोरेट एफडी? कॉर्पोरेट एफडीज हमेशा ही बैंक एफडी से हायर इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करती है और इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है कि इनकी रेटिंग किस हिसाब से होती है। तो इनकी रेटिंग जो होती है वो जो भी रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे कि क्रिसिल, इक्रा, केयर के थ्रू होती है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी, ट्रिपल ए रेटेड अगर कोई कॉर्पोरेट एफडी है तो उसकी इंटरेस्ट रेट कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी एफडीज जिनका की रेटिंग कम होता है। जैसे कि अगर आप कोई डबल ए रेटेड लेते हैं या फिर आप डबल ए माइनस लेते हैं या फिर ट्रिपल बी लेते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट आपको हाई मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बल्कि जो इनफैक्ट जो बड़े कंपनीज होती हैं जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड हो गई या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गई, वहाँ पे आपको रेटिंग हाई होती है और इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होता है, बट फॉर श्योर आपकी जो बैंक एफडी है उससे आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। दिस इज़ फर्स्ट एडवांटेज जो कॉर्पोरेट एफडी में आपको मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे पेनल्टी पीरियड जो होता है वो बैंक एफडी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। तो आरबीआई के रूल के हिसाब से आपको 3 मंथ्स का एक पेनल्टी पीरियड होता है जहाँ पे आप 3 मंथ्स तक विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि प्री मेच्योर विड्रॉल जो होता है आपकी एफडी का। उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी जो भी एनबीएफसीज है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपको एफडी इशू कर रही है तो उनका पेनल्टी पीरियड क्या है। तो फॉर श्योर यहाँ पे बैंक एफडी के कंपैरेटिवली आपको पेनल्टी पीरियड कम लगता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को 0.25% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफर होता है। और एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी एज 18 ईयर्स या उससे अबाव है तो आप ये एफडी में, कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट के भी ऑप्शंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको फुल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट लेना है। आप चाहें तो मंथली इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली भी ले सकते हैं। तो रेगुलर एक इनकम आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में आती रहेगी। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, प्री मैच्योर विड्रॉल यहाँ पे पॉसिबल है। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो टैक्सेशन आपकी जो भी इनकम टैक्स स्लैब होगी इसको अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी हो सकती है 5,000, 10,000, 20,000, डिपेंडिंग कि आप कौन सी कंपनी की एफडी ले रहे हैं। तो आपकी मिनिमम अमाउंट भी यहाँ पे वेरी करेगी। अभी नेक्स्ट मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि एफडी की टेन्योर कैसे होती है, इसमें क्या इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर होती हैं। यूजुअली आपकी 5.5 से लेके आपकी अप टू 8% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टॉप कॉर्पोरेट एफडी इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के एफडी मेंशन्ड है, आप एक एक करके सबके नाम देख सकते हैं, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, सुंदरम
होम फाइनेंस, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग भी एक बार हम देखते हैं और ये भी देख लेते हैं कि जो AAA रेटेड आपकी कॉर्पोरेट एफडी है उसका इंटरेस्ट रेट आपको किस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सुंदरम होम फाइनेंस का जो AAA रेटेड एफडी है उसका 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.5% और आईसीआईसीआई होम फाइनेंस जो आपकी AAA रेटेड है उसका 5.25, एचडीएफसी लिमिटेड जो आपकी AAA रेटेड है उसका 6%, बजाज फाइनेंस जो AAA रेटेड है उसका 6.2% है इंटरेस्ट रेट और उसके आगे हम नीचे देखते हैं यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस का 5.95। तो ये 1 ईयर की इंटरेस्ट रेट है। अगर आपने 1 साल की कॉर्पोरेट एफडी ली है तो आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि यहाँ पे जब क्रेडिट रेटिंग कम होती है तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हाई होती है। जैसे यहाँ पे BBB+ है तो 7.75 इंटरेस्ट है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज़ AA रेटेड तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6%। यहाँ पे आप 3 ईयर का अगर टेन्योर देखते हैं तो 3 ईयर के टेन्योर में आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। जैसे आईसीआईसीआई होम फाइनेंस का 6.60 है, एचडीएफसी लिमिटेड का 6.7 है और बजाज फाइनेंस का 7.4% है। तो इस तरह से आपको गारंटीड फिक्स रिटर्न मिलता है जो कि एक फिक्स टेन्योर के साथ में आता है, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स। और ये इंडिविजुअल कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड के इंटरेस्ट रेट मेंशन किए हुए हैं कि 1 ईयर का कितना है 6.2, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का 6.95, 7.4%। इसी तरह से मुथूट कैपिटल सर्विसेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 ईयर 6.25, 5 ईयर्स का है 7.25। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 6% एंड 5 ईयर्स का 7.25% है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया विच इज़ AAA रेटेड कॉर्पोरेट एफडी जिसका 1 ईयर का इंटरेस्ट है 5.25, 5 ईयर्स का 6.8, एचडीएफसी लिमिटेड 6%, 1 ईयर, 4 ईयर्स 6.0, 5 ईयर्स का 6.8 एंड सो ऑन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए, प्लस आपको बैंक एफडी से भी ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस कॉर्पोरेट एफडीज। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर है तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।